गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूके ट्रिपल एस सी के जो इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम हैं और जिनमें साइंस में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पूछा गया है, उन सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कॉमन स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस वाले पार्ट में ध्यान देके किस को मजबूत करके और किस तरीके से आप स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अभी लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास और देखते हैं। तो ये जो इसका वो है हमारे पास विज्ञप्ति है, इसमें हमें 20 अप्रैल का इसमें अनंतिम तिथि दी गई है। अनंतिम तिथि अभी फिक्स नहीं है, वैसे 20 अप्रैल, देखिए आगे भी बढ़ सकती है और वैसे और हमें तैयारी अपनी पूरी रखनी चाहिए। देखिए तो आगे को हम क्या करते हैं, जैसे यूके ट्रिपल एस सी ने इसमें एक मैथ्स को भी एक 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि कुछ जैसे पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, वहाँ पे उन्होंने उस वाली जो वो ब्रांच है उसमें उन्होंने उन्होंने मैथ्स उसमें मैथ्स नहीं रखी है उन्होंने पशुधन प्रसार अधिकारी में, लेकिन वन दरोगा और दूसरे वालों में उन्होंने मैथ्स वाले उससे थोड़ी सी ब्रांच अलग कर दी है और बहुत छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक्स डाल दिए हैं कि जैसे उसमें पशुधन में उन्होंने वो डाला है, एनिमल हस्बेंड्री की है यहाँ मैथ्स की, और इधर मैथ्स कर दी है। दूसरी जगह ये देखेंगे कि आप अलग अलग तरीके से उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2016 में लैब असिस्टेंट में रैंक 1 और जूलॉजी में रैंक 1 और बॉटनी में रैंक 3, और उससे पहले एमईएस में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ट्रेडमैन में रैंक 5 हासिल कर चुका हूं मैं। और मैं सोचता हूं कि मैं आपको थोड़ा बता सकता हूं कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करें और मार्क्स गेन थोड़ा एज लेके आप अपने सब्जेक्ट में इस इस एग्ज़ामिनेशन इस विज्ञप्ति से अपना श्योर सिलेक्शन कर लें। आइए देखते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं किस तरीके से इसमें तैयारी के लिए हमें टॉपिक्स वो दिए गए हैं। ये तो हमारे सिलेबस से में नहीं है, ये भी चौथा भी नहीं है। इसमें केमिस्ट दिया हुआ है और मैं आपको इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक कराऊंगा। जैसे ही देखिए मैं उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिससे आप जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि जहाँ पे मिक्सअप होता है, जहाँ पे जैसे अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे आपने जैसे मान लीजिए नॉर्मल जो स्टूडेंट 11th 12th मतलब आप लोग ग्रेजुएशन में होंगे, बीएससी किसी की सब्जेक्ट बीएससी होगा कि कोई नॉन बीएससी भी होगा, अगर 12th लेवल तक का है तो वो किस तरीके से इसको अप्रोच करे। इसका सबसे सिंपल आंसर ये है केमिस्ट्री का कि आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कीजिए और उन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने में मैं आपकी मदद करूंगा। और आपको मैंने अपने इसमें जो कैनिंग के कुछ जो हॉर्टिकल्चर का कैनिंग टॉपिक है, उस कैनिंग जो पोस्ट आई है उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उसमें कुछ बहुत बायो के टॉप वीडियोस भी बनाए हैं और कुछ केमिस्ट्री के बनाए हैं। उनमें मैंने इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है और आप उन वीडियोस को देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स में, केमिस्ट्री के टॉपिक्स में मैं इस जो ये अब अगली प्लेलिस्ट बनाऊंगा ये इन केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को देख के ही बनाऊंगा सारे टॉपिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री से आपका क्या है, मेक और ब्रेक यही करता है सिलेक्शन बनाने के लिए। अगर आपकी केमिस्ट्रीज में अगर मार्क्स आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हो जाते हैं। क्योंकि आप बायो कितनी भी कर लीजिए आपको, क्योंकि बायो लगभग अगर मेहनत करके सबकी ठीक हो जाती है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बायो को मजाक में लेके या हल्के में लेके, ये मैंने इसमें सिलेक्शन लिया हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप केमिस्ट्री में अगर आप मजबूत करेंगे अपने आप को, तो आपका श्योर सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मैंने उसके लिए आपको ट्रिक्स और टिप्स देके मैं वीडियो बनाऊंगा। और जिस तरीके से हॉर्टिकल्चर कैनिंग वाला आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसी तरीके से आप इन वीडियोस को, और जो बिल्कुल सिर्फ ये साइंस वालों की तैयारी कर रहे हैं, साइंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर करेंगे और ख़ुद भी इससे बेनिफिट लेंगे। आइए अब देखते हैं, जैसे ये देखिए प्रयोगशाला सहायक का है, रसायन विज्ञान का है, तो इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। और इसमें आपका इस तरीके से और भी पशुधन प्रसार अधिकारी, वन दरोगा, सबका इसमें
वो दिया गया है। मैं आपको सीधा सिलेबस की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा केमिस्ट्री के उसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपके बेसिक्स जहाँ भी होते हैं वहाँ पे बेसिक्स एक ही, लगभग एक कॉमन होते हैं, वो लगभग लगभग आपके कॉमन होंगे। मैं आपको, हाँ, यहाँ से देखिए, इस पेज में देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है। देखिए, जो परिशिष्ट एक है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सहायक कृषि अधिकारी वर्ग वन, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, फार्मासिस्ट, केमिस्ट और फॉरेस्टर। देखिए, जो केमिस्ट और फॉरेस्टर का है वन दरोगा का, इनको एक ग्रुप में इन्होंने डाल दिया है। इसमें ABCD इसमें सबके लिए कंपलसरी है। ए में फिजिक्स भी है, 10th लेवल की पहले फिजिक्स डाली है इन्होंने, इसके बाद फिजिक्स डाली है। और फिर देखते हैं आगे। हाँ, फिजिक्स डाली है, फिर 10th लेवल की इन्होंने केमिस्ट्री डाली हुई है। उसके बाद बायो इन्होंने टेंथ लेवल तक इन्होंने, इसके बाद बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों चीज़ इन्होंने इसमें सिलेबस में दिया है। हाँ, सिलेबस में इन्होंने ये तीनों चीज़ दी है। मैं इसकी आपको बताऊंगा कि NCERT, और आप ये बायो के लिए आप क्या चीज़ फॉलो कीजिएगा। बायो के लिए भी आप पहले NCERT फोकस कीजिए। NCERT से NCERT में आप एक बार NCERT को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना NCERT पढ़े आप एडवांस कुछ चीज़ों को टारगेट करने की गलती मत कीजिएगा। क्योंकि जैसे जो जिनकी केमिस्ट्री सही है, लेकिन उनको बायो फिर भी उस लेवल की पढ़नी चाहिए। और दूसरी बुक्स भी हैं, जैसे आपकी ये परीक्षा वाणी, इसकी भी इसके आपके बायो और केमिस्ट्री के, बायो में जूलॉजी बॉटनी की एक बुक आती है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग बुक आती है, उसको भी आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। और कम से कम आप NCERT जरूर कीजिए इन सबको, इनको करने के लिए। और अगला पार्ट है मैथ्स का। मैथ्स भी इसमें क्या है, 10th लेवल की। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज़ आ गई। अगला D पार्ट जो है इसमें आपका मैथ्स का है। D पार्ट मैथ का दिया है। मैथ्स का भी इसमें जो आपके 10th लेवल की मैथ्स दी है इन्होंने, 9 10, हाँ, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के इन्होंने वो दिए हैं। जैसे यहाँ पे आप, यहाँ से एग्रीकल्चर का शुरू हो गया, हम एग्रीकल्चर को नहीं लेंगे, आगे को हम देखते हैं जिनका जैसे जिन सब्जेक्ट का वो होगा। ये भी अभियंत्रा, ये वो है, हम उनको लैब असिस्टेंट या ये तो आपका, हाँ, ये खाद्य पर्यवेक्षक वाला जो है, कैनिंग वाला, जो मैंने इसके वीडियो डाल भी दी हैं, इसमें भी केमिस्ट्री है और आपका बायो भी है। तो आप कुछ वीडियोस इनके, ये सिलेबस कॉमन है तो इसका देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जैसे मैंने बैक्टीरिया और उनमें बनाया हुआ है, और उसका भी बनाया है। केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स हैं दोनों के। ये देखिए, यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे तो एलिमेंट, कंपाउंड, सिंबल, वैलेंसीज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एसिड बेस सॉल्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट मैंने उसमें डाल दिए हैं, कुछ इसमें डाल दूंगा। और बाकी वैसे मैंने वो प्रैक्टिस पेपर की सीरीज़ भी शुरू कर दी है, आप लोग बताइएगा। और मैं इस वाले आने वाले समय में इसमें जो केमिस्ट्री ग्रुप के लिए है, आपका लैब असिस्टेंट या वन दरोगा, इनके लिए मैं इनके इसमें 10 क्वेश्चन सीरीज़ चलाऊंगा, जिसमें मैं 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा, और उसमें जो यूज़ की हुई टिप्स और ट्रिक है जिससे हम जल्दी कर सकें, इस तरीके के मैं टॉपिक्स डालूंगा उसमें, जो आपके लिए बिल्कुल उस बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। यहाँ ये बायोलॉजी वाला टॉपिक है, ये भी कॉमन है। तो आप ये मत समझिए कि ये दूसरा कैनिंग कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वो हॉर्टिकल्चर की एक यूनिट वो है, मेथड है। जैसे कैंड प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों के लिए जो सारा जो साइंस उसमें इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ है, फूड प्रोसेसिंग का है। आइए अगले की ओर चलते हैं। यहाँ से ये देखिए, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, और ये मशरूम पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग, ये सबके लिए कॉमन है। देखिए, केमिस्ट्री, तो ये आप जब केमिस्ट्री ध्यान से देखेंगे इसमें, जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है। जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर, ये मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइक्योमेट्री, एटॉमिक नंबर। और नीचे देखिए बोर कॉन्सेप्ट है, फिर है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये फिर आयनिक ये डी ब्लॉक है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आपका 11th 12th की जो केमिस्ट्री है उसका ही है।
11वीं 12वीं की केमिस्ट्री को आप ध्यान से एनसीईआरटी को करेंगे, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इन क्वेश्चनों को इन टॉपिक्स को आप अपने डिमांड के हिसाब से, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुझे बता दीजिएगा। मैं उनमें उन टॉपिक को ईजिली एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और उससे रिलेटेड आपको हर टॉपिक की लगभग लगभग मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा, और जिससे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। इसलिए उन ट्रिक, क्योंकि वो ट्रिक्स तभी काम आती है जब प्रैक्टिस करेंगे आप। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। आइए हम अगले पेज में चलते हैं, देखते हैं ये सिलेबस, ये सिलेबस किस तरीके से दिया हुआ है। हाँ देखिए, अगले वाले में देखिए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये हेलो एल्केन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम यहाँ ये नेम रिएक्शन, बायोमोलिक्यूल, थर्मोडायनेमिक्स दिया है, सॉल्यूशन, मतलब पूरा 11वीं 12वीं का लेबोरेटरी मेथड्स ये 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पे बेस्ड है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और एक बार आगे देख लेते हैं। हाँ 68 69 में फिर क्या है, बायो वाला पार्ट है। मैंने आपको ये बता दिया कि एनसीईआरटी या वो बुक बता दी जो मैंने आपको बुक बताई थी, उसको वो कर लीजिएगा। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड मैटर आप लोगों को सेंड कर दूं। और जो भी आपकी क्वेरी हो वो, और जो आपका सजेशन हो, आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं उस तरीके के आपके ज़रूरत के हिसाब से वीडियो बना सकूं। और जो बाकी जो वीडियोस होंगे जो इसमें दिख रहा है, जो जितने भी ये वो दिख रहे हैं, चाहे आपका वन दरोगा हो, कोई भी हो, केमिस्ट्री लगभग लगभग 11वीं 12वीं की लगभग सेम है। तो आप मैं उन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कॉमन है दोनों जगह, और 19 भी ज़्यादा अंतर नहीं है उनमें, थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसको हम कवर कर सकते हैं। पहले बेसिक्स हमारे कवर हो जाएँ, और टॉपिक्स भी सारे मैं कवर कर दूँगा। तो और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस को रेडी रखिए, आप ज़रूर, आपको सफलता मिलेगी। और थैंक यू।